नौकरी ना एक ड्रग की तरह है। फर्स्ट तारीख को आपको एक एसएमएस आ जाता है कि इतनी सैलरी आ गई, एंड दैट गिव्स यू हाई एवरी मंथ। पीरियोडिक हाई है कि फर्स्ट ऑफ द मंथ मेरी सैलरी आ जाएगी अकाउंट में और मैं खुश हो जाऊंगा। वो सेकंड से बंदा थोड़ा नाराज होना शुरू होता है, थर्ड 3 तारीख तक और नाराज होता है, 30th तक पूरा नाराज हो चुका होता है अपनी सिचुएशन से, बट फिर से वो फर्स्ट को सैलरी आ जाती है तो फिर से उसको ग्लूकोज चढ़ जाता है। कार्तिक, you have to prepare all the Raheja contracts tonight. उन्हें कल सुबह सारे contracts देने हैं। बट सर 11 कॉन्ट्रैक्ट है। मैं जानता हूँ कितने contracts हैं, but you have the whole night ना। Just do it. आई एम श्योर हर एक इंसान जो नौकरी करता है वो इस स्टेटमेंट से रिलेट कर पाएगा। वेल, नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर आप बेहिसाब पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए कभी न कभी खुद का बिजनेस करना होगा। और ये ख्याल सभी के मन में ज़रूर आता है, यार कुछ अपना करते हैं ना, अपने लिए करते हैं, काम तो उतनी देर ही करना है, तो क्यों ना खुद के लिए मेहनत करें। बट ये सारी बातें सिर्फ डिस्कशन तक सीमित रह जाती हैं। हम बिजनेस की शुरुआत तो नहीं करते और खुद को एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। पर आप अकेले नहीं हैं जो ऐसे एक्सक्यूजेस के बीच में फंस जाते हैं। ये है वो तमाम बहाने जिसकी वजह से लोग अपना बिजनेस शुरू करने से कतराते हैं। मेरे पास अच्छे आइडियाज़ नहीं है, मैं एक बड़ा बिजनेस कैसे बना पाऊंगा, बिजनेस करना बहुत रिस्की है, उसके लिए अपनी सिक्योर जॉब कैसे छोड़ दूं। बिजनेस शुरू करने से पहले मैं पूरी तरह से रिसर्च करके तैयार होना चाहता हूं। मुझे मार्केटिंग नहीं आती तो बिजनेस कैसे हो पाएगा। ऐसे कई अनगिनत बहानों की वजह से हम कभी बिजनेस करना शुरू ही नहीं कर पाते। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कई एक्सक्यूजेस को दूर भगाने और बिजनेस के शुरुआती दौर में आने वाली अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बुक कॉल्ड $1 Million Weekend बाय नोआ केगिन। नोआ केगिन ना सिर्फ इस बुक के ऑथर हैं बल्कि एक सफल एंटरप्रेन्योर भी रह चुके हैं और उनकी नेटवर्थ आज के टाइम में 350 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए यूजफुल साबित हो सकती है जो अपने जॉब को छोड़े बगैर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला पार्ट है स्टार्टेड। ऑथर ने डिस्क्राइब किया है कि $1 million बिजनेस बनाने के लिए आपको 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होगा। नंबर 1, एक ऐसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल मार्केट रिसर्च करें और एक बहुत अद्भुत सॉल्यूशन बनाएं। नंबर 3, पैसे खर्च किए बिना ही आइडिया को एग्जीक्यूट करें, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई आपके आइडिया में दम है या नहीं। 2013 में नोआ ने एक कोर्स लॉन्च किया था, हाउ टू मेक $1000 अ मंथ थ्रू बिजनेस। इस कोर्स को टेस्ट करने के लिए 5 अलग लोगों को चुना गया था, एक प्रोग्रामर, एक हॉर्स राइडर और 3 ऐसे लोग जो 9 to 5 जॉब करते थे। करीब 2 हफ्तों बाद उन्हें जो रिजल्ट्स मिले वो काफ़ी शॉकिंग थे, क्योंकि किसी ने भी 1% की भी प्रोग्रेस नहीं की थी। रिजल्ट्स शॉकिंग इसलिए थे क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो बिजनेस करना नहीं चाहते थे या उनके पास कोई रिसोर्सेज की कमी थी। उनकी नाकामयाबी की 2 वजह थी। पहला, फियर ऑफ स्टार्टिंग। जब भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उन्हें पॉजिटिव फीडबैक कभी नहीं मिलता। उन्हें सुनने मिलता है कि इसमें कितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, और जितना ज़्यादा आप दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करते हैं तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ पैदा होने लगती हैं, जिसकी वजह से हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। दूसरी वजह है फियर ऑफ आस्किंग। अब कुछ लोग बिजनेस शुरू कर लेते हैं पर रिजेक्शन और फेलियर से डरते हैं। हो सकता है आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है पर आप कभी उस प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे जब तक आप लोगों को अप्रोच करने से डरते रहेंगे। प्रोडक्ट बेचना हो, मार्केटिंग करनी हो या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, आपको बिना डरे लोगों को अप्रोच करके पूछना चाहिए। इस डर को जब आप काबू कर लेते हैं तो आप कोई भी बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बिजनेस एक्चुअल में है क्या? ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है जिसमें आप नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। कभी आपको कामयाबी मिलेगी, कभी आपको नाकामयाबी मिलेगी, पर जिस दिन फेलियर के डर से आप एक्सपेरिमेंट करना छोड़ देंगे उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बाकी लोगों में यही मेजर डिफरेंस होता है कि ज़्यादातर लोग शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एनालाइज करते हैं ताकि वो फेल ना हो, और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पहले अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं,
एक्शन लेते हैं, फिर जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पर वो एनालाइज करते हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि बिना किसी एक्शन के किसी भी प्रकार की एनालिसिस सिर्फ ओवरथिंकिंग को बढ़ावा देती है। 2014 में Amazon ने अपने एक खास प्रोडक्ट पर काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट किया था। वो प्रोडक्ट था Amazon का फायर फोन, जिसके फेलियर की वजह से उन्हें 1100 करोड़ का नुकसान हुआ था। फायर फोन Amazon के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर साबित हुआ था। अगर दूसरी कोई कंपनी का सीईओ होता तो 1100 करोड़ के नुकसान के बाद अपने शेयर होल्डर से माफ़ी मांगता, बट जेफ बेजोस ने आकर ये कहा, इफ़ यू थिंक दैट्स अ बिग फेलियर, वी आर वर्किंग ऑन मच बिगर फेलियर्स राइट नाउ। आई एम नॉट किडिंग, some of them are going to make the Fire phone look like a tiny blip. But Amazon already एक बड़ी कंपनी बन चुकी है, तो हम एज एन इंडिविजुअल कैसे इस डर को प्रैक्टिकली टैकल कर सकते हैं। अगर हम नोआ के पर्सनल जर्नी को देख लें तो नोआ को माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करने का मौका मिला था। माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करना मतलब किसी भी अच्छी कंपनी में नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। जब गूगल का IPO लॉन्च भी नहीं हुआ था तब नोआ को गूगल की तरफ से मिलने वाला जॉब ऑफर वापस ले लिया गया था, क्योंकि वो एक मैथ्स इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाए थे। और बाद में जब उन्हें फेसबुक में नौकरी मिली तो 8 महीने बाद उन्हें जॉब से निकाल दिया गया, ये कहकर कि वो कंपनी के लिए लायबिलिटी बन चुके हैं। इतने मेजर फेलियर्स के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक स्ट्रैटेजी को अपनाकर अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने में कामयाब हुए। इनिशियली नोआ ने प्लान बनाया कि अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें अपना फ्रीडम नंबर डिसाइड करना होगा। जॉब से निकाले जाने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोरिया जाके ऑनलाइन मार्केटिंग सिखाकर पैसे कमाएंगे और अपने सर्वाइवल के लिए $3000 का बजट बनाया। $1000 घर के रेंट के लिए, $1000 फूड और ट्रैवलिंग के लिए, $1000 इन्वेस्टमेंट के लिए। 30 साल की उम्र तक नोआ ने इसी नंबर के साथ ज़िंदगी गुजारी। तो इनिशियली आपको बजटिंग और सेविंग पर ध्यान देना होगा, सो दैट जब आप फुल टाइम बिजनेस करने के लिए अपनी जॉब को छोड़ना चाहें तो आपके डेली एक्सपेंसेस पर उसका इम्पैक्ट ना पड़े। और शुरुआत में प्रैक्टिकल होकर छोटा टारगेट सेट करें जिसे आप इजीली अचीव कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे अपना टारगेट बढ़ाते जाएं। कई लोग अपने बिजनेस से ₹1000 भी कमाने में कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो शुरुआत में ही लाखों करोड़ों को कमाने की प्लानिंग करते हैं। दूसरा पार्ट है बिल्ड इट। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 3 W की ज़रूरत होती है। हु आर यू सेलिंग टू, वॉट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, वेयर दे आर। यूजुअली सबका एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है कि हमें नए प्रोडक्ट का इन्वेंशन करना होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जिसमें आपको एक यूनिक आइडिया पे या एक यूनिक प्रोडक्ट पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। अगर कोई कहे कि मैं स्टीव जॉब्स की तरह एक यूनिक प्रोडक्ट डिज़ाइन करूँगा और लोग उसे खरीदने के लिए पागल हो जाएंगे, तो ये एक एस्पिरेशन है। बट MVP में एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम प्रोडक्ट या यूनिक आइडिया के पीछे इतना टाइम लगा देते हैं कि हम इस पे ध्यान ही नहीं देते क्या उस प्रोडक्ट की एक्चुअल में डिमांड है। इस एक एग्जाम्पल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एंटरप्रेन्योर्स और वॉनबी एंटरप्रेन्योर्स में क्या फ़र्क होता है। मुंबई में एक जगह है डेला एडवेंचर्स एंड रिसोर्ट। वहाँ पर एक एक्टिविटी होती है डॉग वॉक। अब आपको उस एक्टिविटी से आइडिया आता है कि एक डॉग वॉकिंग ऐप बनानी चाहिए। तो यूजुअली जो वॉनबी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ऐप का नाम क्या होना चाहिए वो डिसाइड करेंगे। एक फ्रीलांसर को अप्रोच करके लोगो डिज़ाइन करवाएंगे। इस बिज़नेस से रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस देखेंगे। वेबसाइट बिल्ड करने के लिए डोमेन खरीदेंगे। एक प्रोफेशनल वेबसाइट और ऐप को डेवलप करने के लिए जब वो फ्रीलांसर को हायर करना चाहते हैं तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि इसे मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे और वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फाउंडर्स फर्स्ट अप्रोच। अब हम देखेंगे कि कस्टमर्स फर्स्ट अप्रोच क्या होती है। किसी भी 3 दोस्तों को या रिश्तेदारों को फ़ोन करके पूछना कि क्या उनको कोई डॉग वॉकिंग सर्विस की रिक्वायरमेंट है। आपको पता चलता है कि रियल प्रॉब्लम पेट डॉग को वॉक पे ले जाने की नहीं है। रियल प्रॉब्लम है कि जब उनके ओनर्स वेकेशन पे जाते हैं तब उनकी देखभाल करने के लिए कोई चाहिए होता है। बूम, आप उनसे नेक्स्ट ट्रिप की डेट्स लेकर उनसे इस सर्विस के लिए चार्ज कर सकते हैं। बेटर आइडिया तो मिल जाएगा, पर अब सवाल ये उठता है कि हम अपने इनिशियल कस्टमर्स कहाँ ढूंढें। शुरुआती दौर में किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए आपको अपने दोस्तों, रिश्तेदार, जान पहचान में जितने भी लोग हैं
उनसे ही शुरुआत करनी चाहिए, जैसे शेन हीथ ने किया। शेन हीथ को कॉफ़ी बहुत पसंद थी, पर कॉफ़ी पीने के बाद उनका मूड चिड़चिड़ा हो जाता था। उनके कलीग्स के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी कि वो कॉफ़ी को कम करना चाहते थे। शेन एक दिन इंडिया विजिट करते हैं और वो डिस्कवर करते हैं मसाला चाय को, और उसे चाय का टेस्ट बहुत पसंद आता है। इस टेस्ट की वजह से उन्हें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मडर वाटर, एक कॉफ़ी ऑल्टरनेटिव। इसे टेस्ट करने के लिए वो अपने ऑफिस में हमेशा अपने हाथ में एक मग को लेकर घूमते थे। जब भी कोई उससे पूछता कि वो क्या पी रहे हैं तो डायरेक्ट उनके लिए भी वो बेवरेज बनाकर पिला देते थे। उन्होंने कुछ दोस्तों के बीच भी अपने प्रोडक्ट के सैंपल्स बांटे, और आज उस छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करके शेन की कंपनी 3000 करोड़ का ब्रांड बन चुकी है। बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी पार्ट की तरफ, जो है ग्रो इट। पुराने ज़माने में जिसके जितने ज़्यादा फिजिकल स्टोर्स होते थे उतना बड़ा उनका बिजनेस होता था। आज के वक्त में जिसके सोशल मीडिया पे जितने ज़्यादा लोग ब्रांड के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करते हैं उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। नोआ केगिन का मानना है किसी भी एक प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना चाहिए जिससे आप अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, जैसे फोटोग्राफर्स के लिए इंस्टाग्राम, कंसल्टेंट्स के लिए लिंक्डइन, जर्नलिस्ट और मार्केटिंग के लिए ट्विटर, ऑथर्स के लिए वर्डप्रेस, पॉडकास्टिंग के लिए स्पॉटिफाई और वीडियो कंटेंट के लिए यूट्यूब। पर्सनली नोआ को यूट्यूब पसंद है क्योंकि वेबसाइट की तरह यूट्यूब होस्टिंग और पब्लिशिंग के लिए पैसे नहीं लगते, उल्टा पब्लिश करने पर पैसे मिलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज भी रेलेवेंट है, अपनी कम्युनिटी बनाएं। मान लीजिए आपके पास 10,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं तो वो 1000 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के बराबर हैं, और 1000 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं तो वो 100 ईमेल सब्सक्राइबर्स के बराबर हैं। नोआ ने ईमेल प्लेटफॉर्म को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी है, सिंपली बिकॉज वो कस्टमर्स के साथ पर्सनली इंटरैक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ईमेल दूसरे सोशल मीडिया से अलग इसलिए भी है क्योंकि इसमें पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। वो किसी कंपनी के एल्गोरिदम की वजह से ऑपरेट नहीं होता। और ईमेल प्लेटफॉर्म बेस्ट क्यों है, इसके लिए उन्होंने 6 रीजंस दिए हैं। नोआ की कंपनी एपसुमो पूरे साल में $65 मिलियन का बिजनेस करती है, जिसमें से 50% बिजनेस उन्हें ईमेल मार्केटिंग की वजह से मिलता है। उनके पास 1 लाख लोगों की ईमेल लिस्ट है, और जब भी मेल भेजते हैं उनमें से 40,000 लोग उस मेल को पढ़ते हैं। जो लोग कहते हैं कि ईमेल आज के ज़माने में नहीं चलता, इस पे नोआ अग्री नहीं करते, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से दुनिया भर में 400 करोड़ लोग आज भी ईमेल यूज़ करते हैं। लिटिल थिंग्स फेसबुक पर अपना डिजिटल पब्लिकेशंस का बिजनेस चलाते थे। फेसबुक ने अपने एल्गोरिदम में चेंज किया और उन्हें $100 मिलियन का नुकसान हुआ, और इस नुकसान के चलते उन्हें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। अगर कल को कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है, लाइक टिकटॉक, तो जिसके पास ईमेल लिस्ट होगी उसे नए प्लेटफॉर्म पर अपनी कम्युनिटी बनाने में मुश्किल नहीं होगी। ईमेल लिस्ट बनाने में आपको फेसबुक और गूगल एड्स से भी कम पैसे लगते हैं। अब ईमेल लिस्ट जनरेट करने का ये मतलब नहीं है कि आप मार्केट में मिल रही पेड लिस्ट को खरीद लें। एक हेल्दी ईमेल लिस्ट का 20% ओपन रेट होता है। मार्केट में मिलने वाली बल्क लिस्ट में ऐसे लोगों की ईमेल आईडी होती है जो डिस्काउंट कूपन बांटकर और रिटेल स्टोर से कलेक्ट की हुई होती है, जिसमें से आधे से ज़्यादा इनएक्टिव ईमेल आईडीज़ होती हैं। आपको क्वांटिटी से ज़्यादा ईमेल लिस्ट की क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सो दैट यूट्यूब इसे दूसरे यूजर्स को रेकमेंड करे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऑल्सो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर करें, और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।